नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले जानेंगे आज के अहम सुर्खियां। सीएम गहलोत ने 167 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चिकित्सा सेवाओं को मिलेगी मजबूती। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएगी ये रोगी वाहन। आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पकड़े गए 8 मुन्ना भाई। डमी कैंडिडेट के रूप में दे रहे थे परीक्षा। आरोपियों पर होगी कड़ी कार्यवाही। सीएमआर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की समीक्षा में बोले सीएम गहलोत। कहा, ऐतिहासिक होगा जम्बूरी का आयोजन। कोविड को लेकर राजस्थान में हाई लेवल की बैठकों का दौर जारी। सीएम गहलोत खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। सीएमआर में आयोजित हुई बैठक, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं की सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि राष्ट्रीय औसत 41% की तुलना में राजस्थान में 90% स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय औसत 41% के मुकाबले राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा का 90% कवरेज है, जबकि उत्तर प्रदेश में कवरेज 15.9%, महाराष्ट्र में 22.4% और गुजरात में 44% है। उन्होंने कहा, हमने यहाँ जो योजनाएं शुरू की है उनकी चर्चा देश में हो रही है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्यों और केंद्र को भी ऐसी योजनाओं को लागू करना होगा। गहलोत ने रविवार को अमर जवान ज्योति से 167 नई 108 आपातकालीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद यहाँ मीडिया से कहा, बुनियादी चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के लिए इन सभी एम्बुलेंस को विभिन्न जिलों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से एम्बुलेंस की आवाजाही का प्रभावी निरीक्षण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंध किया गया। गहलोत ने इस दौरान भाजपा पर निशाना भी साधा। गहलोत बोले, पता नहीं क्यों ये जय श्री राम बोलते हैं। ये लोग सिर्फ नफरत और भय फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ दिया है। जब जय सिया राम का नाम लिया तो पूरा देश एक साथ बोल रहा है जय सिया राम। अब भाजपा का नफरत खेल नहीं चलेगा और जल्द ही जनता इनको ठीक करेगी। इनको राम पर विश्वास नहीं है, इनको तो हिंदू मुस्लिम में भेद करना है, जबकि हम कहते हैं कि सब समान है। ये गांधी का देश है जो प्रेम और भाईचारे से ही चलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत आयोजित परीक्षाओं में 8 फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का प्रयास करते हुए पकड़ा जा चुका है। आयोग सचिव एचएल लटल ने बताया कि 21 दिसंबर से अभी तक वास्तविक अभ्यर्थी की जगह अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने का प्रयास करने के 8 प्रकरण सामने आए हैं। सभी प्रकरणों में परीक्षा केंद्रों की सख्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते डमी अभ्यर्थियों को तुरंत निरुद्ध किया गया है। अटल ने बताया कि अभी तक उदयपुर में 4, जोधपुर में 2, भरतपुर तथा झुंझुनू में 1-1 डमी अभ्यर्थियों से संबंधित कुल 8 प्रकरण आयोग के संज्ञान भी आए हैं। सभी प्रकरणों में संबंधित 8 मूल अभ्यर्थियों तथा 8 डमी अभ्यर्थियों कुल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ ही आयोग द्वारा इन सभी व्यक्तियों को आजीवन परीक्षाओं में विवर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस परीक्षा से पूर्व के प्रकरणों में भी 46 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सदैव के लिए परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है। परीक्षा में डिबार किए गए सभी 62 व्यक्तियों की सूची देश के अन्य भर्ती संस्थाओं के साथ भी साझा की जाएगी। अटल ने कहा कि परीक्षाओं की सूचिता भंग करना, प्रश्न पत्रों को अवैध तरीके से हथियाना या किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना जैसे मामलों में कठोर कार्यवाही के प्रावधान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत किए गए हैं। पूर्व में भी आयोग द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थियों को सदैव के लिए परीक्षाओं से विवर्जित किया गया है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होता है। आयोग द्वारा इस प्रकार का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों व व्यक्तियों की सूची अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा की जाती है। इस प्रकार के अभ्यर्थियों तथा व्यक्तियों के राजकीय सेवाओं में आने के सभी रास्ते सदैव के लिए बंद हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड की जम्बूरी का आयोजन ऐतिहासिक रहेगा। गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। पाली के रोहट में 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की व्यापक तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये जम्बूरी प्रदेश में स्काउट व गाइड का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 67 साल बाद राजस्थान में इस जम्बूरी का आयोजन हो रहा है और राज्य सरकार इसे ऐतिहासिक रूप में सफल बनाने के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रखेगी। ऐसे आयोजनों में समाज में आपसी भाईचारे व सहयोग का संदेश जाता है। बैठक में बताया गया कि जम्बूरी में एरेना, सड़कें, शमियाना, मंच व हेलीपैड की पुख्ता व्यवस्था के साथ साथ पेयजल, शौचालय एवं स्नानघरों, बिजली, आवास, राशन की पर्याप्त व्यवस्था और राज्यों के दलों के लिए आवागमन की व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि रिको, सार्वजनिक निर्माण एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा जम्बूरी स्थल पर चल रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया गया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं बिजली विभाग द्वारा जम्बूरी के समय विद्युत की आबादित आपूर्ति सुनिश्चित एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जम्बूरी से पूर्व एवं जम्बूरी के दौरान विभिन्न माध्यमों द्वारा नियमित रूप से व्यापक प्रचार प्रसार एवं जम्बूरी स्थल पर प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। साथ ही जम्बूरी स्थल पर प्रतिदिन राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी होंगे। साथ ही जम्बूरी स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी, यातायात व्यवस्था, नियमित पेट्रोलिंग एवं सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर कोविड समीक्षा बैठक को संबोधित किया। आमजन को सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क कोविड के अलावा अन्य बीमारियों में भी लाभदायक है। मास्क पहनने से टीबी सहित कई गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में आमजन की कोविड के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीन की स्थिति काफी अच्छी है। कई देशों में कोविड मरीजों की संख्या हाल ही में ही बढ़ी है, परंतु राजस्थान में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। RUHS कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बैठक में बताया कि राज्य में 96.4% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 90% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब तक राजस्थान में 11.53 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी जा चुकी है। दिसंबर माह में अब तक कोविड के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में गत सप्ताह में पॉजिटिव दर मात्र 0.28% दर्ज की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज ने बताया कि राज्य में क्विक सीरो सर्वे करवाया जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी रविकांत सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।